हाय गाइस, तो अब आपके लिए मैं एक चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 लेके आ चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। उनको मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है हम क्या क्या पढ़ेंगे 3.4 में। तो सबसे पहले है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके 3 रूल पढ़ेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन तीनों रूल का यूज़ हम करेंगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए। इस एक्सरसाइज में से इन्वर्स सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, फिर इसमें 2 थ्योरम आती है, थ्योरम थर्ड एंड थ्योरम फोर्थ। थ्योरम थर्ड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने में जो ये मतलब इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन का यूज़ होगा। बाकी थ्योरम थर्ड इतनी ज़्यादा पूछ नहीं जाती। फिर थ्योरम फोर भी पूछ नहीं जाती, लेकिन कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और थर्ड है अपना इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें इन दोनों का यूज़ करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो एग्जांपल नंबर 24 एंड एक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का। और मिसलेनियस के मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 1, 5, 7, 11, 13 एंड 14। तो आइए अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी कहा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में हम 3 रूल पढ़ेंगे। 3 रूल तो हम पढ़ेंगे रो से और 3 रूल पढ़ेंगे हम कॉलम से। आप किसी भी रूल का यूज़ करो, आपका आंसर सेम आएगा, मतलब आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देयर आर 6 ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रूल आता है अपना द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। क्या कहा इसने, द इंटरचेंज। सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक वर्ड याद रखना है किसी भी रूल का, कि इंटरचेंज हो रहा है किसी भी 2 रो और 2 कॉलम का। सिम्बोलिकली द इंटरचेंज ऑफ ith and jth rows is denoted by ri to rj। मीन्स अगर मैं किसी भी रो को कॉलम बनाता हूँ तो उसे मैं सिम्बोलिकली ऐसे शो करूँगा कि r1 चेंज टू r2। मीन्स r1 जो है वो r2 बन चुकी है, r2 ऐसे। एंड इंटरचेंज ऑफ ith and jth कॉलम इज डिनोटेड बाय ci and cj। अगर मैं 2 कॉलम का इंटरचेंज करता हूँ तो मैं उनको ऐसे शो करूँगा। ये क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगे। ये जो सिंबल्स बताने ना आपको, सिम्बोलिकली आपको इसे बताना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि मैं इसे इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये इंटरचेंज आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब फॉर एग्जांपल है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ r1 टेंस टू r2 टू a। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है a, इसमें r1 कौन सी ये, r2 कौन सी ये, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। मीन्स r1 को बनाना है r2, r2 को बनाना है r1। मीन्स इस पूरी की पूरी रो को ऊपर लिखेंगे, इस रो को नीचे लिख देंगे, तो ये आपका ये चेंज हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रूल समझ में आया। तो उसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा, ये रहा। वो क्या था, जो ए मैट्रिक्स थी वो यूँ थी 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7, कुछ इस प्रकार थी। उसी का हमने ट्रांसपोज किया तो ये आ गया। मतलब मीन्स हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया, r1 टेंस टू r2। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकेंड रूल पढ़ते हैं। सेकेंड रूल में क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। मीन्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। सिम्बोलिकली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ith रो बाय k वेयर k डज नॉट बिलोंग टू 0 इज डिनोटेड बाय। मीन्स अगर मैं किसी भी रो को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी कांस्टेंट से, तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिम्बोलिकली शो कर सकता हूँ। बस ये है। द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय ci टेंस टू icj। मीन्स रो के लिए ये और कॉलम के लिए ये। ठीक है, इतना सिंपल रूल है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सबको सिंपलिकली बताना है और उसे चेंज कर देना है फॉर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल अप्लाइंग r1 को मैं चेंज कर रहा हूँ हाफ r1 में। मीन्स r1 को मैं डिवाइड बाई कर रहा हूँ हाफ से, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाफ से, और r2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/7 से। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये मेरी रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसको मैं डिवाइड बाई करूँगा, मतलब मल्टीप्लाई करूँगा हाफ से या डिवाइड करूँगा 2 से, तो क्या कर पाएगा, क्या मिलेगा मुझे 1 और 3/2। अब सेकंड रो है, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ या 1/7 से या डिवाइड करूँ 7 से, तो मुझे क्या मिलेगा ये।
तो ये हो गया सेकेंड रूल अप्लाई। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड रूल की तरफ। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। क्या कहा इसने? द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे कि मैं मान लेते हैं यहाँ भी लिखता हूँ R1 जो है, मैं क्या कर रहा हूँ R1 में मुझे ऐड करना है किसी दूसरी रो को, मान लेते हैं रो सेकंड को, लेकिन मुझे उससे पहले उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लीजिए जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे सिम्बलिकली शो करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ ये सिंबल्स आपको याद करने, मतलब सिंबल याद करने की जरूरत भी नहीं, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो R1 टेंस टू जो भी है ये आपको सिंबल से मतलब लिखना है और कुछ नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन में करोगे ना वह आपको सिम्बलिकली बताना है। द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय CI टेंस टू CI प्लस KCJ कॉलम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अप्लाइंग R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है आप उसमें सिम्बलिकली बता दीजिए। जैसे कि R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 में से माइनस कर रहा हूँ R1 को, लेकिन उससे सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, जैसे कोई कॉलम C दे रखा है मैट्रिक्स 1 2 2 माइनस 1। ठीक है, वी गेट 1 2 0 माइनस 5। हमें करना क्या था? R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 मीन्स R1 को मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो ये रही R1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहले मैं लिख दूंगा R2। ठीक है, R2 लिख देंगे सबसे पहले। R2 में क्या है 2 एंड माइनस 1, फिर इस पर माइनस करना है 2 मल्टीप्लाई कैसे करना है 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपका R2। है ना, सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो आपने लिखा है ना उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर लेके आना है बस। ठीक है, फिर आता है अपना इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ A is a square matrix of order M and if there exists another square matrix B of the same order M, means A or B both are square matrix, and has same order। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया कि मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सच दैट AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू I। मीन्स A और B जो है ना, यहाँ पे B जो है ना, ये B कहलाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ A, देन B इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। अगर हम जैसे कि मुझे मैट्रिक्स दे रखी A और मैं A का इनवर्स निकालता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों I के इक्वल आते हैं। I मैंने आपको 3.1 या 2 में समझाया था। A इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 -3 -1 -2 B 2 मैट्रिक्सेस। ठीक है, अब मैं A और B को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। जब भी भूलो तब ये एरो बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, इसको इससे, फिर नेक्स्ट इसको इससे, फिर नेक्स्ट इसको इससे कंप्लीट। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद अपना क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। फिर B को A से मल्टीप्लाई कर रहे तो भी ये आ रहा है। दिस मीन्स दैट यहाँ पे जो B है ना वो A की क्या है इन्वर्स मैट्रिक्स है। क्या है? इन्वर्स मैट्रिक्स है। तो A इज इन्वर्टिबल एंड B इज इन्वर्स। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बताया तो थ्योरम जो थर्ड है उसमें ओनली फॉर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब कुछ सिर्फ वो फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। A इन्वर्स इज इक्वल टू I, बस ये फॉर्मूला है थ्योरम नंबर थर्ड में। उसके अलावा थ्योरम नंबर फोर्थ की बात करें तो थ्योरम नंबर फोर्थ में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना होता है। जैसे कि हमें ये गिवन है तो हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, इफ़ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स में प्रूफ करना है। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने 3.3 में ये आपको बताया था, ये डायरेक्ट बताया था, तो हमें इसको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव AB मल्टीप्लाई बाय AB इनवर्स इज इक्वल टू I। ये कहाँ से आया? तो थ्योरम नंबर थर्ड से, ये थ्योरम नंबर थर्ड से लिया गया हमने। अभी मैंने आपको बताया था A इनवर्स इज इक्वल टू I बताया था।
ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। उसी प्रकार ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको साथ में लिख दिया, फिर बी को अलग रख दिया। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू मैं आई लिख सकता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू मैं आई लिख सकता हूँ, फिर आई बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब आपको पता है ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, मतलब कि हम अगर आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें वो का वही एलिमेंट वापस मिलता है। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में बताया था। तो अब आता है बी, ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स बी। अब मैं दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बी इनवर्स। ठीक है, बी इनवर्स का मतलब जब मैं करूँगा बी इनवर्स का आ जाएगा आई वापस। अभी मैंने आपको बताया था ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू आई आ जाएगा। ये भी हमने पढ़ा ऊपर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये होगी अपनी थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट। आई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमें वापस वो का वही मिलता है, तो आई यहाँ से गायब हो गया और अपना ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, इनवर्स निकालने की अपनी क्लास में 2 टाइप्स हैं। तो हमें सबसे पहले कहा गया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना है, तो अभी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से सीखते हैं। ठीक है, इन्वर्स निकालने के 2 तरीके हैं, वो 4th चैप्टर में एक और है, मैं आपको बता दूंगा। अभी जो 24th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज एग्जाम्पल 24th है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, इसका हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम थ्योरम 3 यूज़ करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि इनके कुछ रूल्स जो हम इस क्वेश्चन को और भी सिंपल बना सकते हैं। सम रूल्स टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स। तो इसके 4 रूल्स हैं। डायगोनल में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो 0 को सबसे पहले वहाँ से हटाना है, उसका उन तीनों रूल में से कोई भी एक रूल यूज़ करना है, पीछे वाले 3 रूल में से कोई भी एक रूल यूज़ करना है। फिर सेकंड है फर्स्ट लाइन से डायगोनल को 1 बनाना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में डायगोनल में 0 है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी इसको हम हटाएंगे, जैसे कि मैं मान लेते हैं R1 को R2 में चेंज कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, तो डायगोनल में ऑलरेडी 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 बन जाएगा। उसके बाद डायगोनल के अलावा सभी को 0 बनाना है। डायगोनल के अलावा डायगोनल में ओनली फॉर 1 होना चाहिए और डायगोनल के अलावा सभी को 0 बनाना है। फिर दोनों तरफ रूल को अप्लाई करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि हमने दोनों तरफ इसको यूज़ करना होता है, दोनों तरफ रूल अप्लाई करना होता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है, इसको मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। वी हैव ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, ये अपने पास गिवन है। ठीक है, ये हमें यूज़ करना ही है, जो भी इनवर्स का क्वेश्चन है ना एलिमेंट्री ऑपरेशन का, ये हमें यूज़ करना ही है। तो ए लिख देंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आई का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था 3rd एक्सरसाइज 3.3 में, हमें आई ऑटोमेटिक क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा हमें आई क्या लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके लिए मैं जो गिवन लिखना है ना, गिवन में क्या लिखना है कि गिवन में लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि हम ए को किसी से भी ए को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस यही एलिमेंट मिलता है, यहाँ पे यही मैट्रिक्स मिलती है यहाँ पे। तो हमें इसी चीज़ को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख दूंगा यहाँ पे 1 2, मतलब यही जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें आई यूज़ करना है। ठीक है, आई यूज़ करने के बाद यहाँ पे वापस लिख देंगे ए। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे उन 4 रूल्स को याद रख के चेंजेस करेंगे कि हमें डायगोनल में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम पहले हटाएंगे। अप्लाइंग, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करना है, हमें डायगोनल में 0 नहीं रखना है, डायगोनल में 0 कभी भी नहीं रखना है। तो डायगोनल में 0 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं R2 में। तो जैसे R1 को R2 में चेंज करेंगे तो दोनों तरफ हमें ये रूल अप्लाई करना है, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो 1 2 3
सबसे पहले R1 को चेंज कर दिया R2 में, इस रो को ऊपर लिख दिया, इस रो को नीचे लिख देंगे, ठीक है, ये कर दिया। और जो थर्ड रो है वो सेम टू सेम एज इट इज़। अब मैंने सेकंड रूल कहा था कि डायगोनल में 1 आना चाहिए, तो डायगोनल में ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमें इन दोनों को 0 करना है। ये तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा अब। तो बाय अप्लाइंग अब हम अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1। तो मैंने आपको कहा था ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये रफ वर्क है, वो आपको हर एग्ज़ाम में करना है, ये रफ वर्क। तो यहाँ पे R3 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले। इससे क्या ना कि क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है। अभी ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया था, तो मैंने बहुत जल्दी कर लिया था, बहुत फास्ट। प्रैक्टिस हो जाती है ना धीरे धीरे, इसीलिए जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतना जल्दी क्वेश्चन जाएगा। ये सारा वर्क रफ में करना है। 3 - 3 0, 3 दूनी 6, -1 -5, 3 3 9 -1 -8 0 0 सॉरी 3 - 3 दिस इज 0 सॉरी 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना वो मैं यहाँ पे लिख देनी है। अब जैसे कि मैंने चेंजेस सिर्फ R3 में किया है, तो मुझे R2 R1 और R2 है जैसा का जैसा मुझे वापस पहले लिख देना है, फिर मुझे ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो तो हो गई है आई की फर्स्ट कॉलम की जैसे। अब मुझे सेकंड कॉलम में 1 बनाना है, तो सेकंड कॉलम में ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इन दोनों को 0 बनाना पड़ेगा। अप्लाइंग अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा R1 टेंस टू R2 माइनस R1 माइनस 2R2, ठीक है। और मुझे चेंज करना पड़ेगा R3 टेंस टू R3 माइनस प्लस 5R2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास -5 है, क्योंकि मुझे -5 में +5 ऐड करना पड़ेगा तभी ये 0 होगा। अब मैं वापस यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ। सबसे पहले करना है 1 2 3 0 1 0 -2 -2 -2 -2 -2 -2 मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। अब इसको R2 ले देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 - 2 ये तो हो जाएगा 1 0, ठीक है। तो अब वो करने के बाद जब ये मतलब इसमें हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल में क्या करना है अपने को कि हमें थर्ड रो में 0 0 1 यहाँ पे 1 होता है, इससे हम 1 बनाना है, तो हम ये अप्लाई करेंगे R3 टेंस टू R1/2 R3। ये आपको कॉमन सेंस है, मतलब जब क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये करने के बाद हमें ये करना है, और ये जब स्टेप हम यूज़ करेंगे उसके बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले रफ वर्क करना है, रफ वर्क में सारा लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और उन बच्चों को शेयर करो जो भी लॉकडाउन में बैठे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, 12th मतलब अभी 12th में कुछ करना चाहते हैं, तो अपना समय व्यर्थ ना करें और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को डाउन ना करें। थैंक यू।